टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर और पुलिस वाले, ये वो लोग होते हैं जो अपने पेशेवर अंदाज से आम लोगों की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाते हैं, सुरक्षित बनाते हैं। टीचर कठिन विषय को आसान बनाते हैं, डॉक्टर मुश्किल बीमारी का इलाज करते हैं, तो वहीं पुलिस वाले लोगों की सुरक्षा के लिए अपना फर्ज निभाते हैं। आज देश की बात में कुछ स्पेशल पुलिस वाले और टीचर्स की कहानियां लेकर आई हूं। आपको मिलवाती हूँ यूपी पुलिस के एक ऐसे धाकड़ डीएसपी से जो अपने रियल लाइफ को रियल लाइफ में जी चुके हैं। चंदौली जिले में तैनात डीएसपी अनिरुद्ध सिंह की पहचान रियल लाइफ में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर होती है और ऐसी ही भूमिका वो फिल्मों में भी निभा चुके हैं। अनिरुद्ध सिंह को उनकी पर्सनैलिटी की वजह से फिल्मों में भी पुलिस अफसर की भूमिका मिल चुकी है। अनिरुद्ध सिंह की जिंदगी के और भी आयाम हैं। वो पुलिस की ड्यूटी करने के साथ ही बेसहारा लड़कियों की शादी करवाने जैसे कई सोशल वर्क्स भी करते हैं। तुम्हारी ये गंदी सोच बहुत जल्द खत्म होगी क्योंकि देश बदल रहा है। नौकरी में आने के बाद ये महसूस हुआ कि वास्तव में पुलिस चाहे तो बहुत कर सकती है लोगों के लिए। एक बनारस में हत्या का केस था, उसमें बहुत व्यापार मंडल धरना प्रदर्शन कर रहा था, मतलब हर तरीके का लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब था। उस घटनाक्रम को मैंने खोला तो पूरा परिवार पकड़ के लिपट के मेरे से रोने लगा और सुबह जब मैंने पेपर पढ़ा तो हेडलाइन निकली कि अनिरुद्ध सिंह ने रख ली खाकी वर्दी की लाज। तो वो एक मुझे अलग सी टैगलाइन लगी और मुझे उससे बड़ा प्राउड फील हुआ कि ये देखिए हमने किया तो ये बहुत ही अच्छा संदेश गया समाज में और उस केस के वर्कआउट होने से। मुख्तार का शूटर था, उसके साथ बहुत हॉट चेज इनकाउंटर हुआ जिसमें मैं और 2 पब्लिक के लोग मरते बचे थे। उनको गोली एग्जिट कर गई थी, मुझे भी एग्जिट कर गई थी पेट से। तो उसके बाद वो मारा गया क्रिमिनल। फिर मैं चंदौली ट्रांसफ़र आया इस डिस्ट्रिक्ट में, तो मेरी नक्सलियों से मुठभेड़ हुई जिसमें इंडिया का टॉप मोस्ट नक्सली उस समय का अलग अलग स्टेट से उसके ऊपर रिवॉर्ड था। 47 हैंड ग्रेनेड रिकवर हुआ था और कई नक्सली पकड़े गए थे, मारा गया। उसमें मुझे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला तो मैं जाके इंस्पेक्टर बना। दो गांव की महिलाएं थी और पुरुष बावरिया प्रजाति के थे, वो अन्य स्टेट में डकैती डालते थे। तो हम जब वहाँ पहुँचे तो देखा मैंने कि महिला दारू बेच रही। तो हमारे यहाँ पूर्वांचल में ऐसा नहीं होता है। मैंने उसको स्टडी किया। तो मैंने जब भौगोलिक परिस्थिति उनकी और उनकी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति तीनों को देखा तो हमें ये समझ आया कि कहीं ना कहीं व्यवस्था के शिकार हैं और हम इनको चाहते तो इस व्यवस्था से बाहर निकाल सकते हैं। हमने धीरे उनको सुविधाओं का लाभ देना शुरू किया। आप समझो उनके पास आधार कार्ड नहीं था। जब मैं आधार कार्ड बनवाने जाऊं तो सारे भाग जाते थे। हमने वहीं गांव में ही मशीन लगवा दी थी आधार कार्ड की। मैंने सारी योजनाओं का लाभ दिलाया, बच्चियों को मोटिवेट किया, उन्हें साइकिल दिलाया 60 बच्चियों को स्कूल के लिए। जो विधवाएँ जिनके हस्बैंड मारे गए या किसी दुर्घटना का शिकार हुई उनको हमने भदोही के कालीन व्यवसाय में जोड़ा, उनको समूह में जोड़ा, सिलाई मशीन दी, किसी को भैंस लोन कराया, किसी को बकरी, किसी को पशुपालन में लगाया, किसी को मछली पालन में, किसी को टेम्पू ई रिक्शा, आप समझ लीजिए सिक्योरिटी गार्ड तक में भर्ती कराया और उन दोनों गाँवों को हमने बदल दिया। ट्रस्ट हमारे पे बन गया। तो जब मैं पहुँचा सुबह तो यकीन नहीं मानोगे आप, कम से कम 2000 बर्तन जिसमें दारू बनाते थे वो लोग महिलाएं निकाल के बाहर रखी थी कि सर आप इसको ले जाओ, इसको बेच दो। अनिरुद्ध सिंह के फिल्मों में आने की कहानी भी कम फिल्मी नहीं है। वाराणसी में इंस्पेक्टर के तौर पर अनिरुद्ध सिंह तैनात थे और उन दिनों विनोद खन्ना की एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी। क्राउड कंट्रोल करने के लिए अनिरुद्ध सिंह को बुलाया गया। जब अनिरुद्ध सिंह वहां पर क्राउड कंट्रोल करने के लिए पहुंचे तो उनकी एंट्री भी किसी फिल्मी स्टाइल से कम नहीं थी और उनकी यही स्टाइल
फिल्म के निर्देशक को भा गई। मैं जैसे ही उतरा, चश्मा वश्मा लगा के गाड़ी से उतरा, तो वो फिल्म की शूटिंग ही चल रही थी। जहाँ मेरी गाड़ी रुकी उतरा मैं, तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो नेचुरल सी एंट्री हो गई डायरेक्टर के मॉनिटर में। और वो शॉट खत्म होने के बाद डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर रिक्कू जी प्रोड्यूसर थे और अशोक मुंशी जी, वो लोग पास आए, एक मीटिंग किया कि हम इसमें एक रोल क्रिएट कर रहे हैं, आपको करना है। मैंने उनको कहा यार मैं कहाँ रोल करूँगा, उन्होंने कहा नहीं करना है, पुलिस का कैरेक्टर आता है, कोई यहाँ अप्रोच करता है तो कर लेते हैं। मैंने गन्स ऑफ बनारस में किया, एक फिल्म तेलुगु की है डॉक्टर चक्रवर्ती, उसमें किया। भुज में था लेकिन वो एडिट हो गई फिल्म, उसमें सीन ही निकल गए हैं। और एक रेडलैंड वेब सीरीज़ है और एक अभी आने वाली है वेब सीरीज़ मिशन काशी, टेररिस्ट के ऊपर बनी है, उसमें भी पुलिस कैरेक्टर है। मेरी बिटिया की शादी की थी, उसका कितना बड़ा मैसेज था कि ऑल इंडिया से मेरे पास कम से कम 20 पुलिस वालों की शादी कराने की फ़ोटोज़ आए हमारे पास, कि ज़रूरतमंद को लोगों ने। तो एक मोटिवेट हुए वो लोग ना, कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि ये ऐसा भी हो सकता है। और बहुत सारे लोग बगैर दहेज के शादी करने के लिए आगे आए। अभी मेरे पास 3 लोग आए हैं, अच्छे लड़के हैं, शादी के लिए हम आगे कराने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समाज को आपका अगर अच्छा काम है, आप मैसेज दे सकते हैं, तो डेफिनेटली परिवर्तन आता है। मेरे भी बेटी नहीं है और मैं किसी गरीब बच्ची की शादी करना चाहता हूँ कि ताकि मैं उसका भी कन्यादान कर सकूँ, एक पिता का फर्ज भी निभा सकूँ उनको करके। तो दुर्गेश उस दिन से लग गए। उन्होंने एक ऐसा परिवार खोजा जो वास्तव में लेबर मजदूरी के काम करते थे और एक बगैर दहेज की शादी के लिए एक अच्छा लड़का मिल गया। तो एक सहयोग बना और वो एक शादी ऐसी हुई कि समाज में एक एग्जाम्पल सेट हुई। बहुत लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया। आज की तारीख में अनिरुद्ध सिंह युवाओं के रोल मॉडल बने हुए हैं। युवा न सिर्फ इनके साथ सेल्फी लेते हैं बल्कि इनके बताए गए टिप्स को भी फॉलो करते हैं। बनारस जब मेरी पोस्टिंग थी तो बच्चे क्या करते थे, क्रिमिनल्स को फॉलो करते थे। तो हम लोगों को लगता था कि यार फिर हम लोग क्या हैं, अगर इनके आदर्श क्रिमिनल्स हैं तो हम लोग क्या हैं फिर। तो उस चीज़ को हमने धीरे धीरे कहीं ना कहीं यूपी कॉलेज या BHU विद्यापीठ, वहाँ से बच्चों को मोटिवेट करना शुरू किया। यहाँ पे भी करता हूँ कि वो आपके हीरोज़ नहीं हैं, असली हीरोज़ हम लोग हैं जो समाज के लिए करते हैं, एक अपना परिवार का त्याग करके करते हैं। और आप गलत रास्ते को या गलत को आप आदर्श नहीं बना सकते हैं। उनको समझाता भी हूँ, कुख्यात विख्यात प्रख्यात का अंतर भी, कि कुख्यात तुरंत हो जाओगे आप इनके साथ जाओगे, विख्यात होने में मेहनत लगती है, समय लगता है। तो एक समझाने का तरीका है जो बच्चों को आता है समझ, और जो पढ़ने वाले हैं वो डेफिनेटली आगे बनते हैं, प्रेरणा लेते हैं। अदरवाइज उनको गलत रास्ते पे जाने से रोकने का एक और मैं आपको तरीका बताऊं। कुछ लोग हमसे नाराज़ हो गए थे। एक राजस्थान में गैंगस्टर मारा गया, बहुत लोगों ने उसकी फ़ोटो प्रोफाइल पे लगा ली अपने, ठीक। उसने कई पुलिस वालों की हत्या की थी। इसका क्या मतलब हुआ, वो किसी भी जाति से आता हो, क्यों मेरी जाति से क्यों ना आता हो, तो क्या हम उस क्रिमिनल को ग्लैमराइज करेंगे? तो फिर आपके आदर्श क्रिमिनल हुआ, मैं नहीं हुआ ना। ये चीज़ हम कहीं ना कहीं युवाओं को समझाने में सफल रहे हैं कि वो नहीं है, अच्छे काम करने वाले आपके आदर्श होने चाहिए, बुरे वाले नहीं। सर सीओ साहब तो यहाँ पे हमेशा आते रहते हैं और हमेशा नई नई टिप्स देते रहते हैं। वो बताते हैं कि कैसे रहना है, कैसे क्या करना है, कानून व्यवस्था कैसे चलाना है, क्योंकि वो एक बड़े अधिकारी के लेवल पर कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको उनसे बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है। वो अभी बता रहे थे हाल ही में कि अभी GST के बारे में बताया हम लोग को कि GST क्या है, कैसे कार्य चलता है, कैसे प्रशासन चलती है, देश कैसे चल रहा है। तो वो हमको हमेशा कुछ ना कुछ नई तरीके चीज़ें बताते हैं। बहुत टफ जॉब है, क्योंकि जितना हम करते हैं उसका हमारे ऊपर आरोप भी लगता है। तो इन सब चीज़ के बीच में एक पतली रेखा होती है, उसमें सच में बहुत टफ जॉब है, क्योंकि हमारी पारिवारिक लाइफ भी डिस्टर्ब रहती है, ना सुबह का पता ना शाम का। उसके पीछे हम किसी विभाग को दोष नहीं देंगे, क्योंकि कोई क्राइम बता के नहीं आता समय कि कब क्राइम होगा। जो क्राइम होगा तो मेरी ड्यूटी, हमारी जिम्मेदारी शुरू हो जाएगी। ऑफिस टाइम के अतिरिक्त भी ये काम है कि जब अपराध होगा तो हमारी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। वो डेफिनेटली टफ जॉब है।
निकालना पड़ता है, समय मिलता नहीं है, किसी भी चीज़ के लिए समय नहीं है, सबका निकालना पड़ता है। मेरा मानना एक जीवन मिला है, जितना कर सको करिए। कहते थे ना कि नेपोलियन सोता नहीं था, वो घोड़े पे चलते भी सो लेता था। तो सो के बर्बाद करने से अच्छा है कि कम सो के ज़्यादा काम करके जाओ। पुलिस वालों की छवि को आमतौर पर सख्त समझा जाता है। पब्लिक के बीच ये सोच होती है कि पुलिस वाले ज्यादा संवेदनशील नहीं होते।